आज हम लोग बुध के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है 35वें वर्ष तक। इसका कहने का मतलब है प्रारंभ से लेकर, मतलब जब बुध का जन्म हुआ तब से लेकर 35 वर्ष तक का सफर देखेंगे। इस काल को हम लोग बुध का प्रारंभिक जीवन या फिर बुध का जीवन चरित्र कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है प्रारंभिक जीवन का वर्णन करें तो आप इस पॉइंट्स को जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे हम लोग ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 563 के जन्म का समय बताया गया है गौतम बुद्ध का। ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, मतलब ये जो शाक्य है वो गणराज्य है, मतलब कि राज्य गणराज्य जो होता है ना, जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्ट होते हैं तो वो गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे ही जगह का नाम है शाक्य और ये क्षत्रिय कुल के थे। हम लोग 4 वर्ण देखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या थे? क्षत्रिय थे। ये मतलब कि इसके पापा, इसके पिताजी मुखिया थे शाक्यगण के, हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन ये क्षत्रिय थे। इनका जो काम था, यदि हम लोग वर्ण धर्म की बात करें तो इसका काम क्या था? राज्य की रक्षा करना, प्रजा को खुश रखना। और इसको काम जो सौंपा गया था वो था भुजा के द्वारा सबकी रक्षा करने का। तो बुद्ध में बहुत सारे बदलाव देखे गए और वो इस कर्म को नहीं किए जैसा कि हम लोगों ने वर्ण धर्म में देखा था। इसके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। मतलब इसके जो पिता थे, बुद्ध के पिता, वो शुद्धोधन नाम था उनका और वो कपिलवस्तु के शाक्यगण, यहाँ पे शाक्य जगह है और गण मतलब कि जो इलेक्ट द्वारा चुने गए हो, वो मतलब कि चुनाव के द्वारा जिन्हें मतलब कि राजा घोषित किया गया हो, जिसे प्रधान घोषित किया गया हो, तो वैसे थे इनके पिता शुद्धोधन। तो ये शाक्य गण के प्रधान थे। यहाँ पे गण शब्द का अर्थ यही है कि प्राचीन काल में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जिम्मेदारी के लिए चुनाव के द्वारा किसी एक को प्रधान चुना जाता था। तो इस प्रकार कपिलवस्तु के जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। उसकी माता का नाम माया देवी था जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। मतलब कि बुद्ध की माता का जो नाम है वो माया देवी था और ये कोलिय गणराज्य, देखिए ये भी गणराज्य है। तो यहाँ पे गण नहीं बोला है, यहाँ पे गणराज्य है, यहाँ पे गण बोला है, लेकिन दोनों का लगभग एक ही मतलब है। शुद्धोधन की पत्नी माया जब ससुराल कपिलवस्तु शाक्यगण की राजधानी से मायके देवदा कोलिय गणराज्य की राजधानी जा रही थी, तब रास्ते में लुम्बिनी ग्राम के सालवान में इनका जन्म हुआ। मतलब कि जो शुद्धोधन की पत्नी थी वो बच्चे के जन्म से पहले मायके जा रही थी, अपने गणराज्य जा रही थी कोलिय। तो वहीं पे जाते समय हम लोग जान रहे हैं, हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब कि उस समय बेहतर साधन हो और कार हो, तो वो तो बैलगाड़ी या फिर ऐसे ही कुछ पहले ज़माने के जो भी सोर्स थे ट्रैवल के, उससे जा रही थी। तो वो पहुंच नहीं सकी थी घर, मतलब कि अपने मायके, और रास्ते में ही कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में ही सालवान नामक छोटे से जगह में बुद्ध का जन्म हुआ। जब शुद्धोधन ने बच्चे को देखा तो उसे लगा कि उसके सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं, इसलिए बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ। यहाँ पे जब शुद्धोधन मतलब कि उसके फादर, उसके पिताजी जब बुद्ध को बचपन में नवजात बालक को देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी मन की जो इच्छा है वो पूरी हो गई। तो इस प्रकार उसके जो नाम है वो सिद्धार्थ रखा गया। यहाँ पे और एक बात कही जाती है कि बुद्ध के जन्म से पहले भी उसकी माँ एक स्वप्न देखती है जहाँ पे वो हिमालय की एक झील के किनारे रहती है। वहाँ पे उसे बहुत तरीके से सजाया जाता है, जिस प्रकार बच्चे के जन्म के समय माताओं को सजाया जाता है उस प्रकार वो स्वप्न में देखती है।
और इसका जब वो अपने ज्योतिष से पता लगवाती है तो वो बोलते हैं कि आपके जो गर्भ में है वो महान पुत्र होगा, ये जन्मेगा, यह बेहतर शासक बनेगा, या नहीं तो ये महान पुरुष बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई। तो इसलिए भी इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, मतलब बुध का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ में गोत्र गौतम जुड़ने से पूरा नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम। यहाँ पे जो गौतम है ये गोत्र है, जैसे कि हम लोग देखते हैं आज भी, तो उस समय उनका जो गोत्र था वो गौतम था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माया का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ जब नवजात थे, बिल्कुल 7 दिन के ही हुए थे, मतलब 1 वीक के हुए थे, 1 सप्ताह के हुए थे, उसी समय उसकी माँ का माया का देहांत हो जाता है और उसका जो पालन पोषण है वो उसकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। प्रायः एकांत स्थान में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। जब बुध थोड़े से बड़े हुए तब से ही वो एकांत रहते थे, मतलब अकेले अकेले रहते थे वो, मतलब खूब सारा फ्रेंड बनाएंगे ऐसा नहीं था उनका। और उनसे पूछा जाता था तो वो यही बताते थे कि जीवन मरण क्या है, सुख दुख क्या है, मतलब यही सब वो उनके दिमाग में चलता रहता था, इसी का चिंता वो हमेशा करते रहते थे। वो बचपन से ही ऐसे थे। सिद्धार्थ को देखकर उसके पिता बहुत चिंतित थे और उसने सिद्धार्थ को सांसारिक विश्व भोग में फंसाने का भरपूर प्रयास किया। यहाँ पे जो सिद्धार्थ के पिता है शुद्धोधन, वो सिद्धार्थ को देख के परेशान है, सिद्धार्थ सुख दुख को देख के परेशान है। तो ऐसे में पिताजी को लगा कि जरूर इनको मतलब कुछ चीज़ में उलझा के रखा जाए, ये खाली दिमाग शैतान का घर वाला उनके पिता सोचने लगे और उसके लिए वो चिंता करने लगे और उन्होंने एक उपाय लगाया कि हम सांसारिक विष भोग लगा देंगे। अब ये क्या है आगे देखते हैं। इसी उद्देश्य से 16 वर्ष के अल्प आयु में ही उसके पिता ने उसका विवाह शाक्य कुल की एक अत्यंत रूपवती कन्या के साथ कर दिया। अब उसके जो पिता है वो तो उपाय लगा रहे हैं कि बेटा को कैसे ऐसे चिंतनशील से हम निकालें, इसलिए वो सांसारिक विष भोग, मतलब जो बुध है उसकी 16 वर्ष में शादी करा देते हैं एक शाक्यगण की एक एकदम ही सुंदर लड़की से, ताकि बुध का जो मन है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाए। वो बार बार चिंता करते हैं जो कुछ है ही नहीं, मतलब सुख दुख के बारे में चिंता करना। कोई भी अगर बच्चा समय में, मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बुध अभी भी बहुत छोटे हैं और उसी समय से वो सुख दुख के बारे में खूब चिंता कर रहे हैं। तो वाकई कोई भी पिता है वो तो चाहेंगे कि मेरा बेटा ऐसा ना हो, वो राज्य की जो है स्थिति उसको संभालने के योग्य बने। इसलिए उसके पिता को लगा कि नहीं, इसको ऐसा कुछ कर देना चाहिए, मतलब सांसारिक विष भोग, मतलब संसार की दुनिया में इसे फंसा देना चाहिए। संसार को देखेगा तो उसे देखेगा और उसे समझेगा और फिर बाद में वो राज्य संभालने के लायक हो जाएगा। यहाँ पे एक बात होती है इंडियन थॉट के द्वारा, मतलब हम लोग भी अभी भी देखते हैं कि अगर कोई बेहतर काम नहीं कर पा रहा है या फिर पेरेंट्स उसके परेशान हो जाते हैं तो सीधे कह दिया जाता है कि उसकी शादी करा दो। तो यहाँ पे भी लगभग इनके जो फादर हैं वो यही उपाय निकाले कि बुध का शादी करा देना है 16 वर्ष की अल्प आयु में। इसलिए उनको, मतलब उनके पिताजी भी शायद इंडियन थॉट के वजह से उन्होंने इनकी शादी 16 वर्ष की अल्प आयु में ही करा दी। विवाह के 12 वर्ष बाद यानी कि 28 वर्ष की अवस्था में गौतम को यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु इससे वे प्रसन्न न हुए, वरन उसे मोह बंधन मानकर राहु कहा और उसका नाम राहुल रखा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुध तो 16 वर्ष की आयु में शादी किए, लेकिन जब बुध का ना 28 वर्ष हो गया तब उनका एक बेटा जन्मा। तो बुध तो पहले से ही चिंतनशील थे, अब बेटा को देखे अपना नवजात शिशु को, तो उसको लगा कि ये हमको बंधन में बांध देगा, हमको कुछ करने नहीं देगा, ऐसा उनके मन में विचार आ गया और इसलिए वो खुश ना होकर दुखी हो गए और वो उसे राहु कहने लगे, मतलब कष्ट देने वाला कहने लगे और इसी से उसका नाम राहुल हो गया।
इनके पड़ोसी राज्य कोलियों से रोहिणी नदी के पानी को लेकर अक्सर मुठभेड़ हो जाया करती थी, जिसमें अनेक लोग मारे जाते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्ध के जो पड़ोसी राज्य थे और उसकी माता भी कोलिय गणराज्य की थी, तो उन्हीं से मतलब बुद्ध के नाना नानी एरिया से ही बुद्ध का और उनके एरिया में ही लड़ाई होते रहता था नदी के पानी को लेकर। तो आखिर लड़ाई होगा राज्य में, तो फैसला कौन सुनाएंगे? तो राज्य के प्रधान है, जो गणराज्य के मुखिया हैं, वही ना फैसला सुनाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो इस प्रकार से अगर वो दुख से भागना भी चाह रहे हैं तो दुख उसके पीछे पीछे आ रहा है और इसमें अनेक लोग मर जाते थे। तो बुद्ध को और चिंता होने लगता था, मतलब सिद्धार्थ और चिंतित हो जाते हैं कि अरे इस इतना सारा हानि हो रहा है, लोग दुखी है, यहाँ मारपीट हो रहा है। तो वो इससे बाहर क्या उसी के अंदर रह जाते हैं, चिंतनशील के अंदर। इस प्रकार जगत के दुख और कलेश इन्हें सर्वदा निवृत्ति की ओर प्रेरित करते रहे। मतलब कि जो अभी हम लोगों ने देखा बहुत लोग मर गए, तो उसके फादर तो उसको चिंतनशील होने से बचाते थे, लेकिन वो तो वापस से इस चिंता में आ जाते थे कि सुख दुख जीवन मरण। तो इस प्रकार से वो वापस लौट जाते थे और जो अपने खुद सोचते थे उसी को सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते थे, अपने पिता के लाख कहने पर भी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनमें वैराग्य भावना इन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। मतलब कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो हमें ये बताते हैं कि इन घटनाओं की वजह से बुद्ध जो है ज़्यादा प्रभावित हुए और वो चिंतनशील मतलब कि सन्यास बनने के लिए प्रेरित हो गए। तो वो क्या क्या घटना थी? सबसे पहले उसने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर रोगी, मृतक, फिर सन्यासी। तो उनके जो पिता थे वो बुद्ध के रहने के लिए, बुद्ध को ऐशो आराम देने के लिए बहुत सारे घरों का निर्माण करवाए थे। मतलब हर ऋतु के लिए अलग अलग घर होते थे। तो जब वो ऋतु बदलती थी और वो जब घर को जाते थे तो रास्ते में एक बार बूढ़ा मिल गया, फिर जब दूसरे ऋतु के घर में जा रहे थे दूसरे टाइम पीरियड में तो उन्हें रोगी मिल गया, फिर मृतक मिल गया। तो ऐसे वो 4 घटना को देखते हैं, ऐसा जिक्र बौद्ध ग्रंथ करते हैं। प्रथम 3 दृश्यों ने गौतम को अशांत किया, जबकि चौथे दृश्य ने सन्यासी जो सांसारिक मोह बंधन त्याग कर प्रश्न मुद्रा में भ्रमण कर रहा था, उन्हें देखकर सिद्धार्थ को आशा की किरण दिखाई दी। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रथम 3 मतलब 1, 2 और 3, बूढ़ा, रोगी और मृतक, इसने बुद्ध को परेशान किया कि ऐसा क्यों है, ऐसा उसका उत्तर मिल पाना तो मुश्किल न है इन तीनों का। तो जब वो सन्यासी को देखे तो उनको लगा कि अरे ये तो बहुत ही खुश है, ये तो बहुत ही आनंदित है अपने जीवन में, तो ऐसा क्या है इसमें? तो वो इसको जानने के लिए बहुत प्रेरित हुए और उनको लगा कि हमको यही बनना है, सन्यासी ही बनना है। मतलब उनको आशा की किरण दिखने लगी, एक उम्मीद दिखी कि उसके फादर बार बार रोक रहे थे, उसको देखने नहीं दे रहे थे, उसको जानने नहीं दे रहे थे। और यहाँ जब वो सन्यासी को देखे तो उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कि यही हमको बनना है, इसी की तरह हमको खुश रहना है, इसी की तरह मुझे मोह बंधन से दूर रहना है। यशोधरा तथा शिशु राहुल को सोता देखकर उन्होंने गृह त्याग दिया। 29वें वर्ष में गौतम द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जब गौतम बुद्ध मतलब कि सिद्धार्थ घर छोड़ रहे थे तो उस समय यशोधरा और शिशु राहुल मतलब यशोधरा और राहुल दोनों सो रहे थे, रात्रि का समय था और इसी समय वो घर से बाहर निकल गए। और ये कब निकले हैं? 29 वर्ष की अवस्था में। और बेटा कितने वर्ष में जन्मा है? तो 28 वर्ष में। मतलब राहुल अभी बहुत ही छोटा है। और जब इस घटना हो जाती है मतलब कि घर छोड़ देने का जो फैसला होता है उसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में
वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे। अब जब वो सन्यासी को देखे हैं, अब सन्यासी की तरह बनना है, तो अब वो पूरा भटक रहे हैं ज्ञान की खोज में कि हम कैसे इस चीज़ को पा सकते हैं, कैसे मुझे अपना क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बोलकर पूरा भ्रमण करने लगे एक जगह से दूसरे जगह। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में उन्होंने तपस्या की। वह सांख्य दर्शन का आचार्य था तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बुद्ध थे, सन्यासी तो उनको बनना था, लेकिन पर कैसे, तो वो सबसे पहले वैशाली गए। यहाँ पे उसकी जो मुलाकात होती है वो अलार कलाम नामक एक सन्यासी से होती है जो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे। परंतु यहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। मतलब कि जब वो यहाँ पे अलार कलाम से शिक्षा ले रहे थे, साधना कर रहे थे, तब भी उसके मन को शांति नहीं मिली। यहाँ से वे रुद्रकरामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के पास गए जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास करते थे। यहाँ भी उनके अशांत मन को संतोष नहीं मिल सका। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पर तो उनको अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। मतलब मन में जो वो क्वेश्चन बार बार, जो सवाल बार बार उठ रहे थे, उसका जो आंसर है, उसका जो उत्तर है, उसके जो अच्छे या उचित आंसर यहाँ पे तो नहीं मिला। अब वो इस जगह को छोड़कर कहाँ चले गए, तो राजगृह। और यहाँ पे रुद्रकरामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य जो धर्म के ज्ञानी थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई, उसके आश्रम में ये गए। परंतु यहाँ पे भी उसके मन जो थे ना, मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब नहीं मिला। मतलब कि मन अशांत थे। खीन होकर उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया तथा उरुवेला बोध गया नामक स्थान को प्रस्थान किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अलार कलाम के पास भी गए, रुद्रकरामपुत्र के पास भी गए। तो अब उन्हें गुस्सा आ रहा है कि अब हम अपने आंसर कहाँ से पाए, अपने सवालों के जवाब मैं कहाँ से ढूंढूं। ऐसे में वो यही सोचते सोचते गुस्सा होकर उरुवेला चले गए, बोध गया। यहाँ उनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी आए। यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या किया जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया और काया कलेश की निःशस्त्रता का उन्हें आभास हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो बोध गया, उरुवेला आए, तो उनके साथ 5 ब्राह्मण भी आए और वो सन्यासी थे। और यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की। मतलब पांचों ने, 5 तो आए ही थे और बुद्ध मिलकर कितने हुए, 6। तो 6 ने पूरी कठोर तपस्या की और इससे बुद्ध का जो शरीर था वो जर्जर हो गया। मतलब जो शरीर होता है जवान व्यक्ति का और एक बूढ़ा व्यक्ति का, तो उनका बूढ़ा व्यक्ति का शरीर जैसे हो गया एकदम। शरीर को बहुत ही कष्ट पहुंचाया गया इस काल में, इस समय। और यहाँ पे निस्सारता का उन्हें आभास हुआ। मतलब कि वो जो बोल रहे हैं कि यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की, तो उन्हें लगा कि हम जो इतना कर रहे हैं कठोर तपस्या अपने आंसर को जानने के लिए, अपने जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उसको जानने के लिए, इतना कठोर करना मेरा व्यर्थ है, मुझे कुछ नहीं मिला इससे भी बोलकर उन्हें आभास हुआ। तब उन्होंने एक ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी। इस पर उनका अपने साथियों से मतभेद हो गया तथा वे उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो उनको पता चल गया कि ये तपस्या बहुत कठोर है, इससे शरीर तो जर्जर हो ही जाती है, ऊपर से इससे कुछ आंसर नहीं मिलता है, इससे कुछ प्रश्न के जवाब नहीं मिलते हैं। ऐसे में बुद्ध ने सोचा, मतलब सिद्धार्थ ने सोचा कि अब हम इससे थोड़ा सा सरल टाइप का हम साधना करेंगे। तो उसने इस चीज़ को करना आरंभ कर दिया। ऐसे में जो 5 ब्राह्मण आए थे यहाँ पे उनके साथ, वो और बुद्ध का दोनों का लड़ाई हो गया कि आप ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता है बोल करके। तो वो चले गए, मतलब बुद्ध को छोड़कर वो सारनाथ चले गए। अब यहाँ पे बुद्ध अकेले हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात
निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, 6 वर्षों तक लगातार कठिन तपस्या की। तब वैशाख पूर्णिमा, मतलब यहाँ पे पूर्णिमा का दिन था और वो रात थी, और रात के समय ही पूर्णिमा होती है। तो रात के समय निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं था तब तक उन्हें नाम से पुकारा जाता था सिद्धार्थ, गौतम। जब उनमें ज्ञान आ गई, बुद्धि आ गई, तब उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और स्थान को बोध गया कहा गया। मतलब कि ये जो स्थान है हम लोगों ने देखा निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, वो जो स्थान के होगा वो बोध गया होगा। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं पीपल वृक्ष, उसे बाद में हर्षवर्धन के काल में इस पेड़ को कटवा दिया गया, पीपल वृक्ष को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्ध अब जब यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए, अब तो कहीं पे उपदेश देंगे ना। तो जब उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया तो वो कहाँ था? सारनाथ था। इसका जो प्राचीन नाम है वो है ऋषिपत्तनम। तो जब वो पहला उपदेश दिए सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, तो उस उपदेश को ही क्या कहा गया? तो उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।